Sir, good afternoon. गुड आफ्टरनून रजनी, कैसे बेटा? सुनो। आप लोगों को नोटिस मिल गया बेटा? सर कौन सा नोटिस? आप लोगों का जो अप्लाइड का जो लेक्चर है, ठीक है, वो भी मैंने ही लेना है, ठीक है, जो 1 से ओके 2 सर। में है, ठीक है, 1 से 2, ओके सर। ठीक है। तो हाँ दो जी सर। दो क्लासेस आपके मेरे साथ होंगी। एक तो हो गई आपकी हिमैट और अप्लाइड हाँ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, वो भी मैंने ही लेना है आप लोगों का, ठीक है बेटा। ओके सर। Good morning, sir. गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? Good afternoon, sir. ठीक हूँ। अभी मैं नोटिस की बात कर रहा था, आपको पता चल गया बेटा कि आपका जो अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी है वो भी मैंने ही लेना है, ठीक है। तो मुझे आपकी 2 Yes, क्लासेस मिली हुई हैं, हिमैट और अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। तो ये yes, सेशन खत्म होने के बाद फिर से जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आपका मेरे साथ ही होगा वो, ठीक है। yes, sir. तो 20 मिनट्स का ब्रेक तो सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, है ना? So, यस सर। ठीक है, बाकी अपने क्लासमेट्स को भी सर्कुलेट कर लेना, ठीक है, कि अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी का लेक्चर भी मैं ही लूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि यू नो डॉक्टर राकेश सर चले गए यहाँ से, ठीक है। तो उनका जो सिलेबस है वो भी मेरे को ही दे दिया है अभी के लिए, ठीक है। तो sir, हाँ जी बेटा। कॉलेज छोड़ दिए सर ने? हाँ, तो उनके लेक्चर्स भी मुझे ही दिए हैं अभी, ठीक है, अभी के लिए मेरे पास है। बाकी जैसे ही अगर कोई न्यू एचओडी आते हैं तो फिर उसके बाद वी विल रीशेड्यूल, बट अभी के लिए मेरे पास ही है आपके, ठीक है बेटा। Okay, sir. तो स्टार्ट करें। Yes, sir. हाँ जी सर। कल हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? हम लोगों ने ब्रीफ में डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बाय साहलीज एसिड हिमैटिन मेथड, फाइन। Yes, sir. Yes, तो जो आपका टॉपिक है बेटा, टॉपिक में है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रोसीजर, yes, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है? प्रिंसिपल, प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस करना है एरर्स एंड वेज टू मिनिमाइज द एरर्स, ठीक है। क्या क्या डिस्कस हम लोगों ने करना है? प्रिंसिपल, प्रोसीजर, yes, नॉर्मल रेंज, एरर्स एंड वेज टू मिनिमाइज द एरर्स, ठीक है। तो रुक जाओ, मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिनोमीटर दिखाता हूँ। अभी मेरे को ना बेटा लैब, क्योंकि मैं भी यहाँ पे नया नया हूँ ना, ठीक है, तो मुझे sir. ना अभी ये मिला नहीं है, व्हाट्स दैट कॉल्ड, सालिस पिपेट मिला नहीं है, ठीक है। आज मैंने मतलब लैब खोला था तो उसमें मेरे को सालिस पिपेट मिला नहीं, आई गेस कहीं पे मिसप्लेस हो गया होगा, बट जितना मेरे को मटेरियल मिला है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, फाइन। तो Yes, ठीक है, yes, sir. ये जो है ये क्या है बेटा? ये मैंने कल भी आपको फिगर में दिखाया था पीपीटी में। Sally, दिस इज योर सालीज हीमोमीटर, क्लियर है? yes, दिस इज कॉल्ड योर सालीज yes, हीमोमीटर, yes, sir. ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया भी था ये जो ब्राउन ग्लासेस है इनका फंक्शन क्या है बेटा?
दीक्षा बताओ बेटा, ये जो ब्राउन ग्लास है इसका फंक्शन क्या है, क्यों है ये ब्राउन ग्लास यहाँ पे? सर मैं कल क्लास में नहीं थी। अच्छा ओके फाइन। रजनी आप तो थी कल के क्लास में, है ना? रजनी थी। हाँ जी, रजनी बताओ बेटा, ये जो ब्राउन ग्लास है इसका काम क्या है बेटा? भूल गए? नो सर। बताओ फिर, याद है तो बताओ बेटा क्या है, किस लिए बिल्कुल है अड्डा क्लीन मतलब। ये? ठीक है, दिस इज दी कंपैरेटर। ठीक है, ये किस लिए है? कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब कंपेयर क्या करोगे ये मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, ये ब्राउन ग्लास किसके लिए है? कंपेयर करने के लिए। फाइन, दिस इज योर, ये क्या है आपका? सालीज ट्यूब। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका? सालीज ट्यूब। ठीक है, तो ये ट्यूब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, वैसे तो भी रुक जाओ। ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा बट फिर भी आप लोग देख लो ऐसे ही। ठीक है, दिस इज योर साहलीज ट्यूब। फाइन, तो साहलीज ट्यूब में आपकी दोनों तरफ मार्किंग है। ठीक है, इस साइड पे भी मार्किंग है एंड इस साइड पे भी मार्किंग है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि साहलीज ट्यूब में दोनों तरफ क्या होती है? मार्किंग होती है। ठीक है, इस साइड से मतलब इसकी दो मार्किंग है। अभी तो वैसे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को ठीक से, बट फिर भी ये दिख रहा है बेटा आपको, ये दिस पीले कलर का रेड दो है बेटा, पीले कलर का भी है और रेड कलर की भी मार्किंग है। ठीक है, सो दिस वन इज दी, ये साइड में है आपके पीले कलर की मार्किंग है। ठीक है, और इस साइड पे जो है बेटा रेड कलर की मार्किंग है। रेड कलर की मार्किंग दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो जो पीले कलर की मार्किंग है बेटा, इसमें 2, 4, 10 ऐसे करके मार्किंग है। ठीक है, और यस सर। दिस जो रेड कलर की मार्किंग है उसमें 10, 20, 30, 40 इस टाइप की मार्किंग है। ठीक है, पीले कलर में 2, 4, 6, 8, 10, और रेड कलर की जो मार्किंग है दैट इज 10, 20, 30, 40। ठीक है, सो इफ यू रिमेम्बर द प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर में क्या था कि जो 0.1 एन HCl, और जब आप ट्यूब, ठीक है, ये जो ट्यूब है ये किस पे रखोगे आप लोग? इधर से। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है, जो ट्यूब आप लोग रखोगे तो इधर रखोगे। फाइन, तो आप क्या कंपेयर करोगे? इस ट्यूब में जो रिएजेंट है उसका कलर जब तक इस दो ब्राउन ग्लास के कलर के साथ मैच नहीं करता तब तक हीमोग्लोबिन की रिजल्ट आप नहीं दोगे। वंस द कलर मैचेस विद दिस ब्राउन ग्लास, सो जहां पे भी मार्किंग में, ठीक है, जिस मार्किंग में भी आपकी वो होगी दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? नॉर्मल रेंज बताओ हीमोग्लोबिन की कितनी होती है बेटा? मेल्स में कितनी होती है? 13 to 18 सर, 13 ग्राम टू पर डी। 18 ग्राम पर DL। ठीक है, फीमेल्स में 12.5 टू 15.5 ग्राम्स पर DL, एंड जो चिल्ड्रंस होंगे 13 टू अप टू 20 ग्राम 20। पर DL। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइन, दीक्षा समझ में आया बेटा हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज? यस सर। ठीक है, मेल्स में 13 टू 18। ठीक है, फीमेल्स में 12.5 टू 15.5 ग्राम पर DL, एंड इन चिल्ड्रंस फ्रॉम 13 टू 18 ग्राम पर DL, 13 टू 20 ग्राम पर DL। फाइन, फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी साहलीज एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का भी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होता है क्वेश्चन में। डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल, प्रोसीजर, नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड डिस्क्राइब अबाउट द प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रोसीजर
ऑफ सालीज एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में अगर आएगा तो पहले आपने हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन पहले तो वो बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज आप बताओगे कि इतने से इतना होता है, एंड देन यू हैव टू कम इन दी सालीज एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक है, फिर आप हेडिंग डालोगे प्रिंसिपल। ठीक, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, फाइन, एंड आप लोग देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट हैपेंस व्हेन द ब्लड इज मिक्स्ड विथ एसिड सॉल्यूशन। क्योंकि जो सालीज एसिड हिमैटिन मेथड है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, 0.1 NaCl। ठीक है, जो एसिड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, 0.1 NaCl। क्लियर? ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक, तो ब्लड इज मिक्स्ड विथ एसिड सॉल्यूशन सो दैट द हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू अ ब्राउन कलर्ड एसिड हिमैटिन सॉल्यूशन। Fine. Next, that solution is diluted with distilled water till the brown color matches to that of the brown glass standard. ठीक है, and the hemoglobin value is read directly from the scale. So this is the principle of Sally's acid himatin method. Means when the blood is mixed with acid solution, the hemoglobin is converted into a brown colored acid himatin solution. है ना, हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, अब ब्राउन कलर्ड एसिड हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दैट एसिड हिमैटिन इज डाइल्यूटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर till the color of the solution matches with the brown glass standard, and the value of hemoglobin is read directly from the scale. Clear है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सालीज एसिड हिमैटिन? Yes, sir. समझ में आया? रजनी, दीक्षा, आप लोगों को समझ में आया बेटा प्रिंसिपल? Yes, sir. दीक्षा, आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. ठीक है, रिपीट करूं या फिर आगे बढ़ूं? सर कर दो रिपीट। ठीक है, क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड योर, जो हम बेसिकली जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो हम परफॉर्म करेंगे, दैट इज योर सालीज एसिड हिमैटिन मेथड। फाइन, तो इसका हम लोग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। प्रिंसिपल में क्या है कि व्हेन द ब्लड इज मिक्स्ड विथ एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा एसिड हम लोग यूज करते हैं, बताओ दीक्षा, कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं इसमें, बताया था अभी। HCl sir. HCl की स्ट्रेंथ कितनी होती है, 0.1 N। ठीक है, 0.1 नॉर्मल HCl हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जब Okay, ब्लड sir. 0.1 नॉर्मल HCl के साथ मिक्स होता है, देखो ब्लड में क्या है, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। फाइन, तो देन दैट हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू एसिड हिमैटिन। ठीक है, वो एसिड हिमैटिन कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। ठीक है, फिर हम उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट किसके मदद से करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। कब तक डाइल्यूट करना है, टिल द कलर ऑफ द सॉल्यूशन मैचेस विद द कलर ऑफ द ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। ठीक है, जब तक इस ट्यूब में जो रिएजेंट है उसका कलर, ये दो जो कंपैरेटर है, ये दो ब्राउन ग्लास के साथ, ठीक है, इन दो ब्राउन ग्लास के कलर के साथ जब तक मैच नहीं कर जाता, तब तक आपने क्या करना है, डाइल्यूट करते रहना है। और एक बार जब इसका कलर मैच हो जाए तो हीमोग्लोबिन की रीडिंग आप लोग डायरेक्टली लेना है फ्रॉम द स्केल। ठीक है, और रीडिंग कहाँ से लोगे, रजनी बताओ रीडिंग कहाँ से लेते हैं? मैंने कल बताया था कौन सा मिनिस्कस हम लोग देखेंगे, लोअर meniscus sir. लोअर मिनिस्कस। फाइन, तो लोअर मिनिस्कस कौन सा होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड योर, this one is your lower meniscus and this one is your upper meniscus। तो lower meniscus की रीडिंग ट्यूब में जो जिस रीडिंग के साथ करेस्पॉन्ड करेगी, that will be the result of your hemoglobin। क्लियर? दीक्षा समझ में आया बेटा? दीक्षा समझ में आया? हाँ जी सर. चलो
फिर प्रोसीजर, फाइन व्हाट इज द प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर से पहले व्हाट आर द इक्विपमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द, ठीक है, कौन कौन सी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हो गया आपका सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट इज द सालीज पिपेट। ठीक है, सालीज पिपेट अभी मेरे को मिला नहीं, मैं एक बार देखूंगा, मेरे को मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो सालीज पिपेट में क्या होता है कि मार्किंग होती है कहां तक, 20 माइक्रोलीटर की। ठीक है, सालीज पिपेट में एक रेड कलर की मार्किंग होती है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, तो जब आप ब्लड उसमें पिपेट करोगे, ठीक, तो मार्किंग तक ही आपने पिपेट करना है। ठीक है, जहां तक वो 20 माइक्रोलीटर की मार्किंग होएगी वहीं तक आपने ब्लड को पिपेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका स्टीरर, दिस इज दी स्टीरर। ठीक है, ये दिख रहा है बेटा आप लोगों को। हाँ जी सर। हाँ, ये क्या है आपका स्टीरर है। ठीक है, फिर आपका ड्रॉपिंग पिपेट, ठीक है, एंड जो रिएजेंट्स चाहिए हम लोगों को दैट इज योर N/10 HCl। जो N/10 HCl है वो किसमें होता है, ब्राउन कलर की बॉटल में होती है। ठीक है बेटा, फिर लास्ट रिएजेंट इज योर डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर। अब व्हाट इज दी प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले आप क्या करोगे, जो N/10 HCl होगा, ठीक है, उसको ये जो सालीस ट्यूब है, ठीक, जो सालीस ट्यूब में ये जो येलो कलर की मार्किंग आप लोगों को दिख रही है थोड़ा सा, ठीक है, दिस इज दी येलो कलर मार्किंग। तो इसमें जो मार्किंग है, इसमें नीचे है 2। ठीक है, तो जब HCl लोगे इट इज, ठीक है, कहां तक लोगे, जहां तक ये जो 2 की मार्किंग है, ठीक है, वहां तक आपने क्या लेना है, 0.1 N HCl लेना है। ठीक है, HCl कहां तक लोगे, जहां तक ये 2 की मार्किंग है। क्लियर, ओके सर। वहां तक आपने HCl लेना है। ठीक है, अब क्या करोगे उसमें, ब्लड कहां तक लोगे सालीस पिपेट में, 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड लोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, द ब्लड सैंपल द सालीस हीमोग्लोबिन पिपेट अप टू 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, ब्लड कहां तक पिपेट करोगे, अप टू 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, फिर क्या करोगे, ब्लड सैंपल को इस सालीस ट्यूब में डालोगे जहां पे ऑलरेडी आपका 0.1 N HCl है। क्लियर, फिर उस सॉल्यूशन को, ठीक है, सॉल्यूशन को मिक्स करोगे। फाइन, मिक्स कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। ठीक है, मिक्स कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। फाइन, फिर उसके बाद क्या करोगे, उस सॉल्यूशन को 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे। क्यों छोड़ोगे 10 मिनट्स के लिए, रजनी बताओ, मैंने कल बताया था आपको, व्हाट इज द रीजन। 10 ताकि मिनट, सर वो उसके साथ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड के साथ नहीं, सर ताकि उसका कलर जो होएगा वो ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड से मैच कर जाए। नहीं, दिस इज नॉट द रीजन बेटा, ये तो रीजन है ही नहीं। क्यों 10 ताकि मिनट्स के सर लिए वो छोड़ेंगे, सो दैट, HCl देखो जो इसमें क्या है बेटा, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एसिड हिमैटिन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, एसिड हिमैटिन का। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस है एसिड हिमैटिन फॉर्मेशन होने का, इट टेक्स मिनिमम 10 मिनट्स। ठीक है, हिमैटिन फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितने मिनट्स चाहिए, 10 मिनट्स चाहिए। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फाइन, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो जाए, एसिड हिमैटिन फॉर्म हो जाए और जो हीमोग्लोबिन की एस्टिमेशन है वो एक्यूरेट हो पाए। ठीक है बेटा, यस सर। दीक्षा आपको समझ में आया बेटा कि 10 मिनट्स के लिए क्यों छोड़ते हैं हम। ठीक है, सो दैट द एसिड हिमैटिन बी फॉर्म्ड। ठीक है, 10 मिनट के बाद आप क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर डालना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और जब रिएजेंट का कलर मैचेस विद दीज ब्राउन ग्लास कंपैरेटर, तब हीमोग्लोबिन की आपने रीडिंग लेनी है फ्रॉम दी लोअर मेनिस्कस।
फाइन, समझ में आया प्रोसीजर? दीक्षा समझ में आया बेटा प्रोसीजर? सिंपल ही है, ठीक है, कोई इतना टफ प्रोसीजर नहीं है। ठीक, तो अगर आपके वाइवा में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रोसीजर, आप लोग एक्सप्लेन कर लोगे? यस सर। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। ठीक है, व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? फाइन। अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताओ बेटा? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन हम लोग क्यों परफॉर्म करेंगे? बताओ। किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री में क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप लोगों को मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बेटा? यस सर। मेटाबॉलिज्म में ब्लड शुगर वगैरह ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ा हुआ है ना? कार्बोहाइड्रेट, यस सर। प्रोटीन वगैरह Yes, ये sir. चल रहे होंगे, है ना? तो आप लोगों ने आई गेस वो सुना हुआ है, डायबिटीज का नाम सुना हुआ है मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, Yes, sir. हाँ है ना? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। तो क्या होता है, हर एक चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। अब डायबिटीज का मैं एग्जांपल दे रहा था, डायबिटीज के केस में क्या हो जाता है बेटा, कुछ पता है? डायबिटीज के केस में आपके ब्लड शुगर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है Yes, ना? sir. तो क्या हाँ हुआ, जी सर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि हम लोग शुगर टेस्ट क्यों कराते हैं? लोग शुगर टेस्ट क्यों इतना कराते हैं? ताकि दे कैन रेगुलेट कि उनको डायबिटीज है या डायबिटीज का रिस्क है या नहीं है, वो जानने के लिए है ना? तो सिमिलरली हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है? आप लोगों ने एनीमिया का नाम सुना है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो किस केस में डिक्रीज होता है? एनीमिया। ठीक है, अगर आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, आई वांट डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में यही है कि किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा एंड किस किस कंडीशन में हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। ठीक है, कई कई लोग होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन हाई होता है और कई लोग ऐसे होते हैं जिनका एबनॉर्मली लो होता है ना? सो हीमोग्लोबिन बेसिकली डिक्रीजेज, a decreasing hemoglobin, ठीक है, कहीं पे नोट कर लो, the decreasing hemoglobin is the indicator of anemia। ठीक है, decreasing hemoglobin is the indicator of anemia। फाइन, समझ में आया बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? Sir. कि अगर हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो पेशेंट है he or she might be anemic। Sir, मैंने भी। ठीक है, एनीमिया का केस है, आप लोग ये बता सकते हो। ठीक है, अब सिमिलरली इंक्रीज कब कब होगा? इन केस ऑफ पॉलीसाइथीमिया वीरा। मैंने ये वर्ड पहले भी रिपीट किया हुआ है, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है? एरिथ्रोपॉइसिस में बताया था बेटा। व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया? बताओ दीक्षा, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया? नोट्स है आप लोगों के पास एरिथ्रोपॉइसिस के? नोट्स है ना एरिथ्रोपॉइसिस के? हाँ जी सर। मैंने नोट्स में लिखा हुआ है व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। बताओ, बताया भी था मैंने आपको क्लास में, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। क्या है पॉलीसाइथीमिया? भूल गए? It is, sir, increase in the number of red blood cell in the body. हाँ, जो पॉलीसाइथीमिया है, इट इज द कंडीशन इन विच द रेड सेल प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज नोन एज
पॉलीसाइथेमिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यस सर। अगर आपके रेड ब्लड सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ। यस सर। अगर आपका रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज हो रहा है तो हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेड ब्लड सेल का काउंट बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज ही होगा। सो हीमोग्लोबिन यस सर। इंक्रीजेस ड्यूरिंग योर पॉलीसाइथेमिया। एंड नेक्स्ट इज ड्यू टू हीमो कंसंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस ड्यू टू हीमो कंसंट्रेशन। ठीक है, दो टर्म्स है आपके, हीमो कंसंट्रेशन एंड हीमो डाइल्यूशन। ठीक है, आप लोग सर्च करके लेके आना व्हाट इज हीमो कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज हीमो डाइल्यूशन मंडे को। फाइन, मंडे को आपका लेक्चर है ना हिमैट का? यस सर। हाँ, तो मेरे को मंडे को आप लोग बताना व्हाट इज हीमो कंसंट्रेशन एंड व्हाट इज हीमो डाइल्यूशन। ठीक है, ओके सर। यस सर। ये दो पॉइंट आप लोग सर्च करके लेके आना। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशन मैंने बताई आपको जब हीमोग्लोबिन इंक्रीज होती है? एक तो पॉलीसाइथीमिया, नेक्स्ट इज हीमो कंसंट्रेशन एंड थर्ड इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, तीन कंडीशंस हैं जहां पे आपकी हीमोग्लोबिन इंक्रीज होती है। जब हीमोग्लोबिन, ठीक है, कौन कौन सी? पॉलीसाइथीमिया, हीमो कंसंट्रेशन एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। फाइन। यस सर। और हीमोग्लोबिन कब डिक्रीज होगी? इन केस ऑफ एनीमिया। ठीक है, इन केस ऑफ एनीमिया एंड नेक्स्ट इज दी प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके ओके दो कंडीशंस हैं जब हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है, कौन कौन सी? एनीमिया एंड प्रेगनेंसी में। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में आप लोगों ने कभी गौर किया हुआ है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं? यस सर। ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में आयरन के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। क्यों आयरन के टैबलेट्स क्यों प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, बताओ बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन पता है ना आप लोगों को? मैंने बताया था कल। यस सर। उसमें क्या होता है बेटा, बताओ। सर जो आयरन और प्रोटीन से मिक्स बनना एग्जैक्टली हो उसे ही। ठीक है, क्योंकि जो सही है बेटा, सही बोल रहे हो आप। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। जो हीम है दैट इज द आयरन पार्ट एंड जो ग्लोबिन है दैट इज द प्रोटीन पार्ट। फाइन, तो प्रेगनेंसी के केस में आयरन टैबलेट्स इसलिए दिए जाते हैं सो दैट जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो प्रेग्नेंट जो फर्दर मतलब फ्यूचर में जो मदर बनने वाली है उनको और उनके बेबी को मतलब हीमोग्लोबिन कम ना हो। ठीक है, इस करके हम लोग आयरन टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयरन है इट हेल्प्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइन, और प्रेगनेंसी के केस में हीमोग्लोबिन वैसे ही डाउन होती है। ठीक है, और ज्यादा वो ना हो, हीमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को वी प्रिस्क्राइब आयरन टैबलेट्स। क्लियर? तो दो कंडीशन में आपकी हीमोग्लोबिन डिक्रीज होती है, कौन कौन सी कंडीशन बताओ? एनीमिया, एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी। ठीक है, और किस किस केस में इंक्रीज होती हैं? पॉलीसाइथेमिया, हीमोकंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। पॉलीसाइथेमिया, हीमो कंसंट्रेशन एंड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर? यस सर। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया बेटा? यस सर। रिपीट करने की जरूरत है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। नो सर। सर कोमल का मैसेज आया ना सर, उसकी ना डिस्कनेक्ट होगी क्लास और अब उसकी कनेक्ट नहीं हो रही। अच्छा, हाँ जी सर। चलो कोई नहीं। हाँ, अर्लियर सी वाज ना। हाँ, अभी तो है नहीं वो क्लास। हाँ जी। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, हो जाता है कभी ओके कभार सर। नेटवर्क एरर। और वैसे भी पंजाब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दिया है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 16 सर तारीख से। 16 से ना, हम्म। 16 से। हो जाएंगे। चलो देखते हैं अभी क्या होता है, बट अभी गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया है, पंजाब एंड हरियाणा में 16 तारीख से खुल रहे हैं कॉलेजेस। हाँ जी सर मतलब रेगुलर क्लासेस लगेगी फिर ओपन होके? अभी देखते हैं, अभी सर क्या डिसाइड करते हैं ना, मतलब क्या सर एसओपी बना। क्योंकि
हिमाचल में सर 1 वीक में सिर्फ एक बार क्लासेस लग रही है, ओपन तो हो चुके हैं सब कॉलेज वगैरह तो। अच्छा 1 वीक में बस एक बार खुल रही है कॉलेजेस? हाँ जी बाकी ऑनलाइन चल रही है। चलो देखते हैं अभी सर क्या रूल फॉर्म वो करते हैं ना, अभी हाँ देखेंगे जी सर। इस तरीके से मतलब वो करना है, रिशेड्यूल करना है लेक्चर्स को। ठीक है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सबको समझ में आया बेटा? क्लियर है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट है एरर्स व्हाइल एस्टिमेटिंग दी हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या क्या एरर्स हो सकती हैं जब हम लोग सालीज मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करेंगे? फाइन, एक तो हो गया पिपेटिंग एरर। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पिपेटिंग एरर स्टार्टिंग में करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एरर्स क्या क्या हो सकती है? ठीक है, एक तो हो गया आपका पिपेटिंग एरर। फाइन, दूसरा एरर क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ठीक है, एरर कहाँ पे हो सकता है आप लोग बताओ? एक तो मैंने बता दिया पिपेटिंग एरर हो सकती है, दूसरा एरर क्या हो सकता है बेटा? Sir, reading में. रीडिंग लेने में, एग्जैक्टली। ठीक है, यस सर। ऐसा नहीं करना कि जब तक कलर मैच ना करे। कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल निपटाने के चक्कर में कलर मैच नहीं करता। ठीक है, कलर का मैच नहीं हुआ होगा, फिर भी वो रीडिंग दे देंगे, है ना? तो जब तक कलर मैच नहीं करता तब तक आपने रीडिंग नहीं देना हीमोग्लोबिन का। ठीक, मिस्टेक हो सकता है कलर मैच करने में, है ना? आप लोगों को लगेगा कि कलर मैच हो गया है, बट कलर मैच नहीं हुआ होता है किसी किसी केस में। फाइन, तो कलर मैचिंग में भी आपका एरर आ सकता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि जो आपने हीमोग्लोबिनोमीटर है बेटा, उसको ना सनलाइट पे रख के वो करना होता है, जहां पे अच्छी खासी धूप आ रही होती है उस डायरेक्शन में आपने रखना हुआ होता है। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो कलर है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मेन एरर्स, एक तो आपकी पिपिटिंग एरर, ठीक है, दूसरा एरर क्या हो सकता है आपका, रीडिंग लेने में, एंड तीसरा कलर मैच के केस में। फाइन, समझ में आ गए बेटा एरर्स कहाँ पे आ सकती हैं? Yes, sir. ठीक है, अब व्हाट कुड बी द वेज टू मिनिमाइज द एरर? Yes. हम एरर कैसे कम कर सकते हैं फिर बताओ? व्हाट कुड बी द वेज टू मिनिमाइज द एरर? सर पिपेटिंग करेक्ट करके। हाँ, एक तो आपने करेक्ट पिपेटिंग करनी है, जहां पे सालीस पिपेट की मार्किंग है वहीं तक आपने क्या करना है, ब्लड को पिपेट करना है। फाइन, फिर क्या करोगे, एक बार जब आप पिपेट कर लोगे, ठीक है, आपने चलो करेक्ट पिपेटिंग कर ली है, ठीक है, पिपेटिंग आपकी करेक्ट हो गई है, जहां तक मार्क है वहीं तक आपने ब्लड को ले लिया। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो पिपेट है उसको साफ करना होता है विद द हेल्प ऑफ रनिंग वाटर। जो रनिंग टैप वाटर होगा उसमें जाके आपने पिपेट को साफ करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप पिपेट को साफ नहीं करोगे तो जो ब्लड है बेटा पिपेट में वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, है ना? ब्लड क्लॉट हुआ तो पिपेट क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, है ना? यस सर। तो आप क्या करोगे, एक तो पिपेटिंग सही तरीके से करोगे, जहां तक मार्किंग है 20 माइक्रोलीटर की वहीं तक आप क्या करोगे, आपने ब्लड लेना है। ठीक, सेकेंड पॉइंट इज दैट आफ्टर पिपेटिंग यू हैव टू क्लीन दी सालीज पिपेट विद द हेल्प ऑफ रनिंग टैप वाटर। ठीक है, रनिंग टैप वाटर से क्यों साफ करोगे, क्योंकि अगर आपका पिपेट साफ नहीं है तो जो पिपेट के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा और आपका पिपेट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। फाइन, फिर तीसरा, आपने जब तक कलर मैच नहीं करता तब तक आपने डाइल्यूट करते रहना है। ठीक है, तो रीडिंग लेने में Yes, sir. आपने कोई वो नहीं करना, व्हेन द कलर मैचेस तभी जाके आप हीमोग्लोबिन की रीडिंग दोगे, ऐसे ही नहीं दोगे। ठीक है बेटा, Yes, sir. समझ में आया हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का? ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर Yes, sir. ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्क्राइब कर लिया था। फाइन, फिर उसके बाद हम Yes, लोगों ने sir. आज क्या डिस्कस किया, नॉर्मल रेंज हो गया, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, एरर्स व्हाइल एस्टिमेटिंग एंड वेज टू मिनिमाइज द एरर्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, sir.
चलो, समझ में आया बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये तो था आपका सालीज एसिड हिमैटिन मेथड। ठीक है बेटा, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। फाइन, उनमें से कुछ कुछ मेथड्स हैं, जैसे आपका साइनमिथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कौन कौन सी मेथड्स हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन? आपकी साइनमिथ हीमोग्लोबिन मेथड है, कलरीमेट्रिक मेथड है, गैसोमेट्रिक मेथड है। ठीक है, और आजकल तो एनालाइजर्स भी कॉमन है ना, जो ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हैं, उन्हीं के थ्रू हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन लैब में किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वाइवा में, आप लोगों की वाइवा में एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर? नो सर। अच्छा, वाइवा मतलब इंटरनल टीचर्स ही लेते हैं? यस Yes, सर। sir. चलो कोई नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में क्या होता है कि एक्सटर्नल वो एग्जामिनर्स आते हैं फॉर द वाइवा। ठीक है, वाइवा पर्पस के लिए एक्सटर्नल आते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल पूछते हैं कि आपने हीमोग्लोबिन कौन कौन सी मेथड से एस्टिमेट किया था, एंड व्हाट आर, मतलब बाकी और कौन कौन सी मेथड होती है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की। ठीक है, तो अदर वेज ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन आर साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक है, गैसोमेट्रिक मेथड, कलरीमेट्रिक मेथड, एंड लास्ट इज दी ऑटोमेटेड एनालाइजर्स। ठीक है, Yes, इसके sir. इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा थ्रू फटीना, जस्ट गो थ्रू द नोट्स। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को कंसल्ट कर लेना। ठीक है, और अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ठीक है, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, यू हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर बेसिक्स क्लियर। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग आगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा? Yes, sir. बुक कौन सा रेफर करते हो आप लोग? कौन सा बुक रेफर करते हो बेटा आप लोग पढ़ने के लिए? गूगल, गूगल से। बस गूगल? टेक्स्ट बुक कुछ नहीं है आप लोगों के पास? No, sir. नो सर, सर वो लाइब्रेरी से इशू करवानी सर पड़ेगी। लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे खुद से कोई टेक्स्ट बुक आप लोगों ने रेफर नहीं किया हुआ है? हाँ, नो सर। बुक्स वगैरह पढ़ने की आदत कर लो। मेरे पास मेरे ग्रेजुएशन टाइम के बुक्स अभी तक पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने सारे जो बुक्स थे ना, वो कभी इक्कल दुक्कल, अगर कभी कोई जो बुक्स होते थे, जो एक्स्ट्रा जो बुक होते, जो हाई फाई बुक्स होती थी, उसके लिए मैं लाइब्रेरी रेफर करता था। बट आई हैड, मेरे खुद की एक वो है, बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो अगर टाइम निकाल सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो, तो यू कैन रेफर योर ओन बुक्स। वैसे तो लाइब्रेरी से प्रोवाइड की जाती है, कोई बात नहीं है, बट 2-3 बेसिक बुक्स हैं जो एमएलएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर आप राइटर का नाम बता दो, हम गौडकर का लेंगे। नाम सुना है बेटा आप लोगों ने? प्रफुल्ल बी गौडकर। Yes, यस sir. सर। Sir. ठीक है, हम लोग गौडकर ले लो। यस सर। ठीक है, प्रफुल्ल बी गौडकर, ये बहुत काम की चीज है एमएलएस वालों के लिए, बहुत काम की चीज है। सारी जितनी भी टॉपिक्स है ना आपकी, जो इंटायर एमएलएस में कवर्ड है, ठीक है, सारे आपको प्रफुल्ल बी गौडकर में मिल Yes, जाएंगे। sir. Okay, sir. ठीक है, प्रफुल्ल बी गौडकर देखा करो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको हिमैट, माइक्रो, बायोकेम, ठीक है, वो सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजी, ये भी सब मिल जाएगा आपको। Okay, thank you, sir. ठीक है, प्रफुल्ल बी गौडकर देखा करो। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ लिया करो। फाइन? यस सर। Yes, sir. सर आप एक ही मेथड करवाओगे हमें? हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस में हीमोग्लोबिनोमेट्री है ना, तो हीमोग्लोबिनोमेट्री तो हो गया बेटा। बस एक ही है सर उसमें। वैसे अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको साइनमेथ मेथड भी मैं साइनमेथ मेथड की आपको नोट्स दे दूंगा।
ठीक है। बट जो आपके सिलेबस में है दैट इज योर हीमोग्लोबिनोमेट्री, ओके ठीक है। यस सर। सर अभी वैसे 1 बजे वाली क्लास आप लोगे? हाँ जी, जो अप्लाइड का ओके अप्लाइड सर। बैक्टीरियोलॉजी है वो भी अभी मेरे को ही अलॉट हुआ है, तो जो 1 से 2 ओके वाली सर। क्लास होगी वो भी मैं ही लूंगा आपका, ठीक है। ओके सर। यस चलो फिर ठीक है, ओके बाय बेटा, मिलते हैं अभी कुछ देर में। ओके सर। थैंक यू ओके थैंक यू बेटा, सर। ओके ओके। थैंक यू बाय सर।